ये था नाटक रीढ़ की हड्डी। ओहो, ये सोनम ने मेरी फाइलें कहाँ रख दी हैं? सोनम, मेरी फाइलें भी टाइम से नहीं मिलती हैं। समझ नहीं आता, छुट्टी कर लो और ये फाइलें मिलती नहीं। सारा दिन ऐसी काम में चला जाता है। हाँ, इन्होंने तो मुझसे कहा था इन्होंने पैसे दे दिए, यहाँ लिखा है कि पैसे नहीं दिए। ये लोग मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं समझ नहीं आता है। ये काम मेरा है झूठ बोलने का। हाँ हेलो, हाँ आपने मुझसे ये क्यों बोला कि आपने पैसे दे दिए, यहाँ लिखा है कि आपने पैसे नहीं दिए। हाँ तो ये आपका झूठ हर बार नहीं चलेगा। देखिए वकील हैं, हम आपका केस लड़ रहे हैं, संभाल तो लेंगे पर झूठ मत बोलिए हमसे। ठीक है रखते हैं। पता नहीं कैसे कैसे केस आ जाते हैं। सोनम, मेरी चाय कहाँ है शाम की? ले आई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है फाइलों पर चाय मत रखा करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि वकालत की किताब ही ना रखा करो। इन्हीं किताबों से घर चलता है हमारा। इन्हीं किताबों से घर बिखरा भी हुआ है। तो समेटते क्यों नहीं हो? सारा काम नहीं करूं। ये ऐसे एकदम मत रखा करो, गलती से चाहे पेपर्स पे गिर गई ना सारा काम खराब हो जाएगा, फिर सफाई भी तुम्हें करनी पड़ेगी। हाँ सफाई भी मैं ही करूं, खाना भी मैं ही बनाऊं। हाँ काम वाली वही रखी तो थी, कहाँ है वो? आती होगी, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता वो आएगी। तुम सफाई कर लो। ये छुट्टी लेने से तो अच्छा है अपनी वकालत अपने चैम्बर में करो, वो ज्यादा बढ़िया। ये सेक्टर 23 वाले 5 बर्तन दिखाकर 50 छुड़वा लेते हैं। ऊपर की भी गर्मी। अरे भाई साहब जरा एसी चला दो। हाँ अब एसी चला देता हूँ आपके लिए। पानी ले आपके लिए? पानी हाँ ला दो। पानी सादा की ठंडा? ठंडा पानी। हाँ ठंडा ले आता। एक काम करता हूँ, ठंडा पानी ला ही रहा हूँ तो शिकंजी ले आता हूँ। नहीं भाई साहब बस ठंडा पानी ले आओ। नहीं भाई साहब जी, बस ठंडा पानी ले आओ। कहाँ थी? क्या बताऊं भाई साहब, वो शर्मा जी है ना पगार वाले, पगार देने की बारी थी, फिर उनके जेब से वही 500 रुपए निकल के आए और फिर कहा दूसरे दिन आ जाना, तीसरे दिन आ जाना, इसलिए देरी हो गई। हम तो तुम्हें पगार पूरी देते हैं ना, तुम्हारे घर का काम क्यों नहीं होता? ये पर्दों पर धूल जमी है, सोफे के नीचे कूड़ा पड़ा है। इसी वजह से तो नहीं होता आपका काम। कभी पर्दों पर धूल, कभी सोफे के नीचे कूड़ा, कभी सोफे कवर साफ नहीं हुए। इतनी चिक मैं नहीं झेल सकती। तो मत करो काम। हाँ नहीं कर रही, नहीं करना मुझे काम। हाँ तो जाओ हाँ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? अभी तो सारा घर बिगड़ा है। लो झाड़ू जाके सफाई कर दो। अच्छा झाड़ू, भाई साहब की बातें नहीं सुनी आपने? पर्दों पर धूल, सोफे के नीचे कूड़ा, कभी कपड़े इस्त्री नहीं हुए। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें गरम गरम चाय पिला। मुझे नहीं पीनी चाय। चाय क्यों? पकोड़े भी गिरा देने से। तुम चुप कर जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चाय भी पिलाती हूँ, तुम्हारी पगार भी बढ़ाती हूँ। ये घर के कलेश ही नहीं खत्म होते हैं, कभी चाय पकोड़े साड़ी सूट सैलरी यही सब चलता रहता है। ओहो निठल्ला आज कॉलेज से जल्दी आ गया। पापा आज मेरी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई और स्टूडेंट्स की एक स्ट्राइक थी, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया। ये अच्छा बहाना है, स्टूडेंट्स की स्ट्राइक थी तो क्लासेस बंद हो गई। एक हमारा समय था कि उस समय पढ़ाई ही अच्छे से होती थी, और नलायक तो पढ़ता लिखता कहाँ है। अच्छा पापा एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? पापा मैं कॉलेज में हाँ बोल तो बोल। पापा मैं कॉलेज में लड़ाई करके आ गया हूँ। क्या तो कॉलेज में पापा नलायक, मैं तुझे कॉलेज पढ़ने लिखने भेजता हूँ या आवारागर्दी करने नहीं भेजता। पापा मेरी गलती की क्या बात चुप, नहीं थी। तेरी गलती होती भी कहाँ है और तू गलती मानता भी कहाँ है? वकील का बेटा जो है। पापा इस बार संभाल लीजिए, अगली बार से। पापा इस बार संभाल लीजिए। ये घर के झाड़ू यहाँ पर तक बैठ, तू जाके संभालता हूँ मैं तेरे को। पूरा कलेश होता नहीं खत्म, तू अलग अलग। आप बेटा बताते हैं इसको हम आज। अरे राम जा दिया जल्दी से। क्या कैसे? अरे आपके बेटे ने क्या किया है? क्या किया इसने? इसने लड़की को छेड़ा है। लड़की को छेड़ा है? आपको पता है आपकी लड़की की हरकतें क्या है? जरा पूछिए इन मास्टर से इतनी जल्दी कैसे आए हैं? पापा मोहल्ले में लड़कियां छेड़ते हैं, लड़कियां मोहल्ले वालों ने मारा इन्हें। पापा वो मैंने आपको बताया ना, तो मैं कॉलेज में लड़ाई करके आया हूँ। इसने बताया था मुझे कॉलेज में लड़ाई हुई है, इसलिए जल्दी आया ये। पापा 3 दिन से पीछे कर रहा है मेरा, और आज तुमसे हद ही बात करती। बताइए 3 दिन से पीछा कर रहा है हमारी बेटी का। पापा ये लोग झूठ बोल रहे हैं। चुप, तो सच बता दे। पापा मैं बताता हूँ, ये मेरे आगे चल रही थी, मैं इसके पीछे चल रुक रहा रुक था। रुक, ये आगे चल रही थी, तू पीछे चल रहा था, इसे लगा तू इसका पीछा कर रही है यही। जी पापा। रुक, सुलझा दे केस। और रात भी गलती से ही पकड़ लिया होगा। कॉलेज की सारी लड़कियां झूठ बोलती हैं और मैं भी क्या झूठ बोल रही हूँ? हाँ और क्या? हाँ तो तुम ही राजा हरिश्चंद्र हो, सच्चाई बता दो क्या सच्चाई है? आप जाइए
जाइए, मैं संभालता हूँ इसको। अरे गोपाल जी, मैं आपके बाबूजी का इज्जत करता हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना ऐसे लड़के को तो मैं पुलिस का चक्कर कटवा देता। अब पुलिस को जेब में रखते हैं, जेब में आए बड़े। हाँ, देख ले कितना जेब में रखते हैं पुलिस को। जाइए, मैं समझाता हूँ इसको। आइंदा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की ना तो पढ़ने के क्या कॉलेज जाने के काबिल नहीं बचोगे। अगली बार से कुछ ऐसा शिकायत मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हाँ, समझाता हूँ मैं इसे। इसने अपनी बात से क्या मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। तोड़ देना बेटा इसका मुंह। मोहल्ले में लड़कियां भी छेड़ने लगा। बैठ जाओ आगे। क्या पापा? पापा वो लड़की मुझे पसंद आ क्यों? गई थी। लड़की पसंद आ गई तो कुछ भी करेगा? नालायक, मेरे लिए नई की नई दिक्कतें खड़ी करता रहता है। प्रसाद जी, मैं तो कहता हूँ अपने पोते की शादी करा दो, तभी ये सारी छेड़खानियां रुकेगी। बात तो आप सही कह रहे हो। वैसे श्री प्रसाद जी, मैं आपको एक बात बताऊं। बताइए। अभी सारे ग्रह नक्षत्र बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ। मंगल अपने 10वें घर में बैठा है, वाह वाह, शनि अपने 12वें घर में बैठा है, क्या बात है। और बृहस्पति वो तो खुद अपने ही घर में बैठा है। आपकी ज्योतिष विद्या तो कमाल की है जोशी जी। आपकी जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है। धन्यवाद धन्यवाद। अब आइए। चलिए चलिए। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते दादाजी। जोशी जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। शंकर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी, क्या सुना आपने? ए, चुप कर, कमरे में जा अपने। जी पापा। आया बड़ा। रामलाल मिला था मेरे को बाहर, बाबूजी अभी घर से होकर गया है। कह रहा है तुम्हारे नालायक बेटे ने उनकी बेटी को छेड़ा। बाबूजी माफ करिए मेरे को। पड़ोस में सबको पता चल गया, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। बाबूजी आप बैठिए ना, मैं समझाता हूँ इसको। आप बैठिए, ये मेरे को दीजिए। सुनो जी मैं सोच रहा था शंकर की शादी करवा देते हैं। बाबूजी, जैसा आपको ठीक लगे। ये मेरी सुनता भी कहाँ है? जोशी जी, जी जी आपके पहचान में कोई अच्छी लड़की है तो बताइए। जी जी, मेरे पहचान में तो बहुत सारी अच्छी लड़की है। आपको कैसी लड़की चाहिए ये बताइए। सुंदर और संस्कारी होनी चाहिए। जी जी, वो तो बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी है। उसे देख के लगता है स्वर्ग से अप्सरा खुद उतर के आ गई है। और संस्कारी, उस दुनिया में उससे ज्यादा, आपकी बहू के बाद उससे ज्यादा संस्कारी लड़की मैंने नहीं देखा। बड़ों का इज्जत, छोटों से प्यार, बड़ी नरम दिल है और सारा कहा मानती है। वो सब तो ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, घर का सारा काम आना चाहिए। जी जी, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, कभी कॉलेज तक नहीं गई है। हमको बहन साहिबा नहीं चाहिए जो हमारे घर में आके अपनी अफसरी झाड़े। आपको भाई जी हम पढ़ी लिखी है ही नहीं तो अफसरी कहाँ से झाड़ेगी? वैसे आप लोग की और कोई फरमाइश है तो बता दीजिए मुझे। नहीं जोशी जी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। वैसे लड़की तो लक्ष्मी है, जहाँ जाएगी घर में लक्ष्मी ही आएगी। वैसे मैं अनुमति चाहता हूँ, चलता हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। जी नमस्कार जोशी जी। नमस्ते नमस्ते। इनके घर में लक्ष्मी आए ना आए, मेरे जेब में जरूर आनी चाहिए। ना एजुकेटेड पर ब्यूटीफुल हो, ना हो ज्यादा नॉलेजेबल। ना एजुकेटेड पर ब्यूटीफुल हो, ना हो ज्यादा नॉलेजेबल। कर दे घर का काम चुटकियों में, हो ऐसी प्रोफेशनल, हो ऐसी प्रोफेशनल। ना है सुधरना ना सुधरेगी, करते दोहरी बातें, करते दोहरी बातें, करते दोहरी बातें। कितना क्यों हंस रहे हो, क्या पढ़ लिया ऐसा? अरे तुम ये सुनो, आज छपा क्या है? पत्नी अपने पति से पूछती है तुम मुझे कितना प्यार करते हो? पति कहता है बहुत ज्यादा। पत्नी कहती है फिर भी कितना ज्यादा? पति कहता है इतना कि तुम्हारी जैसी तो 2 दिन और लेके आ जाऊं। न्यूज़ पढ़ा करो। पढ़ता हूँ। कानपुर में पत्नी ने काटा पति का कान। क्यों काटा? पति ने नहीं दिलाया पत्नी को मेकअप तो काट दिया कान। मेरा भी मेकअप पुराना ही हो रहा है, क्या करूं? ले लो नया ले लो। कितने अच्छे हो ना तुम। वो तो मैं हुई। हे भगवान, क्या कर रहा है? झाड़ू को पैर नहीं लगाते, पाप चढ़ता है। हिमाल के पैर तो हटाइए फिर। उधर से लगाना। उधर से लगा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तेरे को इतने बड़े कमरे में यही जगह मिलती है साफ करने के लिए? मालिक, आप भी तो इतने बड़े कमरे में यहीं में बैठे हैं,
तो क्या तेरे सर पे आके बैठूं? हाँ बिना मालिक कितना मजा करते हैं। सुनिए, झाड़ू पोछा करके ना सोफा कवर धोने डाल दियो। जी मालकिन। पिया हमारे भोले भोले move your body slowly slowly। अरे कोई है इस घर में कि नहीं? कोई दिखाई नहीं देता, यहीं रख देती। आराम से गड्ढा तो नहीं कर दिया? नहीं हुआ गड्ढा, बच गए। गड्ढा नहीं हुआ, उधर से कहाँ थे? वो सब छोड़ो, आ गया ना, कपड़े छाट दो अब तुम। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतने सारे कपड़े। अब तुम्हारी तरह तो मैं हूँ नहीं जो एसी में झाड़ू लगाऊंगी। कहाँ एसी में? साहब जी एसी ही नहीं चलाते, कहते हैं बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अरे ये लोग सारे ऐसे ही होते हैं, कंजूस। अच्छा खैर, तुम बताओ D23 वालों के क्या हाल हैं? सब बढ़िया। अरे तुझे पता है D23 वालों ने मुझे 500 रुपए दिए। 500 रुपए? हाँ। मैं नहीं मानता। अच्छा ये देख। पूरे 500 रुपए? हाँ दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता पहली बार में ही तय हो गया था। अच्छा, हाँ जल्दी तक। ऐसे तो मुझे 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। क्यों? तुम्हारी भी बच्ची के रिश्ते नहीं आते क्या? रिश्ते तो आते जाते रहते हैं, पर क्या करें, सब मना करके चले जाते हैं। कहते हैं बीबी जी मुंहफट है, मुंहफट। अरे वो पढ़ी लिखी होगी, तभी तो मुफ्त है। अच्छा, पढ़े लिखे मुंहफट होते हैं? हाँ। अच्छा है मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। हे भगवान, भगवान भी करे तेरी। तुमसे गठरी नहीं उठाई जाती है, दो इधर। माफ कीजिएगा, हमारी गलती हो गई जरा सी। रखो इधर कपड़े। थैला कहाँ है? थैला तुम्हें दिया था ना, जाओ थैला ले लेना वहां से, और लिस्ट में लिखी हुई ना, जाओ सारा सामान लेकर आओ, जाओ। मालकिन अगर पैसे बच गए तो क्या करूँ? अकल ले लेना अपने लिए। मालकिन आप बिना। अरे मालकिन हमारे पैसे। सुनो जरा, इसको पैसे दे देना। आया, ये लो तुम्हारे पैसे। अरे ये तो सिर्फ 100 रुपए, बाकी के 20 कहाँ है? अगली बार हिसाब में जोड़ लेना। साहब पिछली बार के 35 भी पड़े हैं। क्या सुबह सुबह 20 पैसे से दिमाग खराब कर रही हो? इतने कम लगते तो दे दिया करो ना। हाँ, अगली बार ले लेना। देखो साहब, मुझसे रोज रोज का 20-35 चलेगा। देना है तो दो, वरना मैं तो चल दूंगी। बहुत से घर देखे, पर तुमसे कंजूस है देखा आज तक की। हाँ कर लेना। हाँ जा रही हूँ 500 रुपए तो मिलते कम से कम मुझे। तुम ज्यादा पता नहीं पैसे लोगों तो कमाल ही हुई है तुम्हारी बेटी को दहेज कैसे दोगे? पापा, हाँ बेटा, पापा थोड़े से पैसे चाहिए थे। पैसे अभी तो दिए थे परसों। परसों दिए थे, अब मुझे एजुकेशनल ट्रिप के लिए चाहिए। तुम्हें इतना पढ़ाया है लिखाया है, अब तुम्हें एजुकेशन ट्रिप भी करनी है। एजुकेशनल ट्रिप करूंगी तो उसके बाद इंटर्नशिप लग जाएगी। पर बेटा इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं, देता कोई नहीं है। पहले पैसे देने पड़ते हैं ना ट्रिप के लिए। अब मेरे पास काम के लिए पैसे नहीं है। इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो? आप कहाँ जाओगे इतनी कंजूसी लेके? अच्छा, पापा से ऐसे बात करते हैं? चुप, तुम ही ने सर पे चढ़ाया है इसको, और पढ़ाओ लिखाओ सर पे बिठा दो मेरे। मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मुझे ट्रिप पे जाना है। ट्रिप पे भी जाना है इसको इंटर्नशिप भी करनी है। बोल दो नौकरी भी करोगी। हाँ करनी है। कैसे आगे से जबान लड़ाई है मुझसे, कितने बदतमीज हो गई। तुझे पता किसी मुंहफट पने की वजह से ना तेरी शादी नहीं होती है। पता पड़ोसी क्या कहते हैं, सारे रिश्ते तोड़ के चले जाते हैं। तेरी वजह से हो रहा है, हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। आप मुझे पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं मिलेंगे पैसे, कमरे में जा। जाओ, आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। कुछ नहीं देते हो, कभी नहीं देते हो, जाओ। कैसे बदतमीजी से बात करके गई है, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं है। बस सर पे चढ़ा लो इसको, मेरे सर पे बिठा दो। अच्छा सुनो, इधर आओ। क्या काम है? आओ तो। बोलो। अब उसे तो पढ़ाया है लिखाया है, उसका मैंने जाने का तो जाने देते हैं ना। अब तुम्हारा हिसाब नहीं गड़बड़ाएगा। वो सब मैं देख लूंगा। एक काम करो, वहाँ पे पैसे रखे मेरे ड्रॉर में, वहाँ से लेके दे देना। दे दूंगी मैं उसको। पता नहीं रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे में रास्ता। नमस्ते नमस्ते जोशी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? गड्ढे टाप के आ रहे हैं। आप बाहर गड्ढे गड्ढे कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? हाँ हम तो रोज बाहर और गड्ढा ही चल रहे हैं। भाभी जी को बुलाओ। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। आप लोग के लिए खुशखबरी लेके आया था। खुशखबरी? बताइए ना कैसी खुशखबरी? शिव प्रसाद जी को पहचान रहे हो? कौन शिव प्रसाद जी? तुम तो किसी को नहीं पहचानते। भाभी जी आप तो शिव प्रसाद जी को पहचान ही रहे
जी जी जी। तुम्ही ने तो बताया था वो गोपाल प्रसाद जी के पिताजी। अच्छा अच्छा, वो वकील गोपाल प्रसाद जी। जी जी जी, उनके घर से आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया, रिश्ता। क्या इतने बड़े घर से? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई नहीं? सही कहा तुमने। लेकिन भाभी जी उनकी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें भाई साहब? उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तो उन्हें कौन सा पता है, हमारी बेटी कॉलेज गई है, कह देंगे मैट्रिक पास है। राम स्वरूप, हाँ बोलो। तुम जरा ध्यान रखना, तुम्हारी बेटी ज्यादा ना बोले। हमारी बेटी ज्यादा बोलती कहाँ है? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं बोलती है। भाभी जी जरा आप ध्यान रखना, नहीं तो लड़के वाले इस बार सिर्फ मिठाई खाकर चले जाएंगे। वैसे भाभी जी मुझे और भी जगह जाना है। जी, जी, जी। नमस्ते 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 भाभी जी। भाई साहब, एक बार इनकी शादी हो जाए, फिर इनके पैसे से सेकंड हैंड स्कूटर लूंगा, स्कूटर। ना अफसर हो ना एकदम डल हो, ना अफसर हो ना एकदम डल हो, थोड़ी बीच बीच की हो। जो भी दे ऑर्डर उसको, ऐसी उसकी बेटी हो, ऐसी उसकी बेटी हो, ऐसी उसकी बेटी हो। कितना गंदा हो रखा है यहाँ सब, कोई सफाई नहीं करता ठीक से। आज लड़के वाले आ रहे हैं और यहाँ पे सब ऐसे बिखरा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। रतन पता नहीं कहाँ मर जाए। ओए रतन, जल्दी आ, कहाँ मर गया सुबह से? जी मालिक, जी मालिक के बाप कहाँ था सुबह से? वो तो पानी ले रहा था मालिक। तो यहाँ का काम कौन करेगा? यहाँ भी पानी डालना है, अभी डाल देता हूँ। एक काम कर, मेरे सर पे डाल दे। जैसा आप कहें मालिक। ओ रुक, राजी से लड़के वाले आ रहे हैं, बकेट लेके आना, चल मेरे साथ। चलिए कोई मालिक। काम यार ठीक से नहीं होता, सारा काम मुझे करना पड़ता है। करूँ तो क्या करूँ? ये ठीक से चलिए, छोड़ मत दियो, देख के मुड़ मुड़। गलती हो गई मालिक, छूट गया जरा सा। ठुक गया जरा सा। कोई काम तो ठीक से होता है? जब भगवान अकल बांट रहा था तो कहा था रखते से। मालिक, जा जाके चादर लेके आ। अभी लाया। पता नहीं भगवान इसको मेरे नसीब पे लिखना था, ये कहाँ से आया है। सारा काम करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक काम ना हो गया। क्या हो गया है? चद्दर कहाँ है? चद्दर क्यों चाहिए तुम्हें? तुम जाओ चद्दर लेके आओ। ओफो, रतन, रतन, हाँ जी मालिक, अंदर वाले कमरे में संदूक में चद्दर रखी होगी, धुली हुई है, वही लेकर आइयो। अभी ले आता। हाँ, और से दरी भी मंगा लेना। सुन, दरी भी ले आइयो। और रतन सुन, उमा के कमरे से बाजा भी लेकर आइयो। सब कुछ लेता हूँ मालिक। पर तुम्हारी वो लाडली तो मुंह फुलाए बैठी है। तो उसकी माँ तुम किस बात की दबाओ? जाओ जाके उसे मनाओ ना। मैं कैसे मनाऊं उसे? तुम्ही ने तो उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, अब तुम मुझसे कह रहे हो। और मुझे तो ये नहीं समझ आती आजकल के बच्चों की इतना पढ़ने का शौक क्या है। हमारे जमाने में तो इतना पढ़ाई लिखाई का जंजाल था नहीं। हमारे जमाने में तो बस 10वीं तक पढ़ते थे और लग जाते थे चूल्हे चौके में। घर के सारे काम आते थे मुझे, झाड़ू पोछा बर्तन सिलाई बुनाई सब एक से एक। और उससे पूछो तो अपने जीने लायक खाना नहीं बना सकती। मुझे तो समझ नहीं आता क्या करेगी तुम्हारी बेटी। अच्छा सुनो, रेडियो पता है कितने तरीके के होते हैं? कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक भगवान का बनाया हुआ, जब चाहे बंद कर लो, और दूसरा तुम्हारी माँ का बनाया हुआ, जो चालू होता था बंदे का नाम ही नहीं लेता। तुम्हें तो हमेशा मजाक सोचता रहता है। यूं नहीं कि अपनी बेटी को थोड़ा समझा लो। कहा था ना सजा धजा के लाना, उसके सामने मेकअप का सारा सामान रख के आई हूँ। नहीं, हाथ ही नहीं लगाना उसको तो। पता नहीं भाई ये कैसी लड़की है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे जो ब्यूटी पार्लर चले, वरना किस जमाने से बंद हो जाए ये तो। तुम्हारी गलती है। मैंने तो कहा था बस एंट्रेंस पास करवा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कॉलेज में भी दाखिला दिलवाना था। चुप चुप, लड़के वाले आ रहे हैं, इतना बोलती हो तुम, उनके सामने ऐसा ऐसा कुछ मत बोल देना। और हाँ, अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो मेरे से भी बिल्कुल मत करना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम मुझे बस मेरा काम बता दो। अच्छा उसे तैयार करा के तो लाओ, चाहे मेकअप ना लगाए, वैसे ही कौन से ज्यादा बुरी दिखती है, इतनी अच्छी तो है। हाँ, और नाश्ता बन गया?
हाँ, नाश्ता मैंने बना दिया है और साइड वाले कमरे में रख दिया है, बाकी तुम उठा के ले लेना, ठीक है? और क्या बचा? मिठाई, मिठाई मंगवा लेती हूँ। रतन, रतन! जी मालकिन। मैं बता देती हूँ क्या क्या लाना है। आधा किलो का डब्बा लड्डू का, आधा किलो का डब्बा इमरती का और आधा किलो का डब्बा कलाकंद। नहीं, कलाकंद तो नहीं, बहुत महंगे हो गए हैं। जा इतना ही लेकर आ। जी मालकिन। और क्या बचा? हाँ, टोस्ट भी तो बनाना है, उसके लिए मक्खन चाहिए होगा यार। मक्खन का डब्बा लेकर आइयो। तुम्हें भी ये मक्खन की किस वक्त याद आई है? अब इसे मक्खन लाने भेजो, अपने साथ आऊं। जानती हो दीदी कितनी दूर है यहाँ से? ऐसा कितना काम पड़ा है यहाँ पे? ये कमरा मैंने समेट दिया है, बाकी 2-4 जो काम होंगे ना तुम खुद कर लेना। और 2 ही तो लोग हैं। हाँ वैसे सही कह रही हो, 2 ही लोग हैं, एक गोपाल प्रसाद जी, दूसरे उनके बेटे शंकर। पर बड़े पुराने घर वाले लोग हैं, खुद पढ़े लिखे वकील हैं, मीटिंग में भी जाते हैं और कहते हैं लड़की चाहिए कम पढ़ी लिखी। और उनका बेटा? वो भी वैसा ही है, कहता है ब्याह का ख्याल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा, काम अपना है। वरना इनको तो ऐसी सुनाऊं कि इनके 7 रिश्ते याद रखें। बात तो, हे भगवान, मुझे लगता है वो लोग आ गए। ये बातें यहीं पे रख के चला गया। तुम छोड़ो, मैं ये करता हूँ, तुम अंदर जाओ। तखत पे रख देना और ये दही साइड करो। करता हूँ। पता नहीं ये राम स्वरूप जी का घर भी किस कोने में है। गड्ढे इतने पूरी कमर लचका गई है। पापा वो चुप तू। नमस्ते। नमस्कार। आइए बैठिए। यहीं बैठी गई। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, वो रिक्शे वाले को आपके घर का पता मालूम था तो घर के आगे ही छोड़ गया था। सही। और बेटा आप कितने दिन की छुट्टियों पे आए हो? जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, यूं वीकेंड पर चला आया था। अच्छा, वीकेंड पर। कितना समय का कोर्स और बचा है? जी 2 साल। साल या 2 साल? जी 1-8 साल का मार्जिन रखता हूँ। बात ऐसी है कि मैंने एक साल बीमार हो गया था और इसी उम्र में तो इन लोगों को सारी बीमारियां सताती हैं। और एक हमारा जमाना हुआ करता था, स्कूल से आके दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाया करते थे और उसके बाद भी खाना खाने बैठते तो भूख वैसी की वैसी रहती थी। उस जमाने में कचौड़ी आती भी तो 1 पैसे की 2 थी, और क्या स्वाद भाई मत पूछो वो तो। और उस जमाने में जब हम पढ़ने बैठते थे ना तो एक समय में 12-12 घंटों की सीटिंग हो गई थी। और उस समय की अंग्रेजी भी तो काफी मजबूत हुआ करती थी, अभी तो वकील बने बैठे हैं। वो जमाना ही रंगीन था गोपाल प्रसाद बाबू। राम स्वरूप जी माफ कीजिएगा, उस जमाने की जब याद आती है तो जज्बातों को दबाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो आपने एकदम सही कहा। बिजनेस की बात कर लें। बिजनेस? अच्छा, बिजनेस। उससे पहले चाय नाश्ता हो जाए। अब क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारे यहाँ आए, ये कोई कम बात है? रुकिएगा भी आया। आदमी तो भला ही है, घर बार भी ठीक ठाक ही है, बस लड़की ठीक हो। जी क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। सीधे बैठो। जी ब्याह तय करना है तुम्हारा। तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। लीजिए नाश्ता लीजिए। आखिर आप माने नहीं ना। अच्छा, आपको चाय हिंदुस्तानी पसंद है विलायती? हाँ, हमको आधी चाय और आधा दूध दीजिए, और हाँ शक्कर थोड़ी तेज रखना। जी बिना उसके ना स्वाद नहीं आता है। तेज ही है। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे करे, मैं तो चाहता हूँ सरकार को अपनी आमदनी करनी है तो एक चीज पर टैक्स लगाए। अच्छा, वो क्या? खूबसूरती पर। अरे मजाक कैसा? अगर सरकार महिलाओं की खूबसूरती पर टैक्स लगाएगी तो कौन सी महिला टैक्स देने से चूकेगी? और मैं चाहता हूँ सरकार एक चीज और तय कर दे, बस जो महिला जितनी खूबसूरत है उतना टैक्स दे, फिर देखो कैसे आमदनी होती है। क्यों राम स्वरूप जी, क्या कहना ये आपका? नया तो खाली एक वकील के ही हो सकते हैं भाई। अब हमारे से वकील बचे भी कहाँ? जी सही कहा आपने। और ये लीजिए ना। नहीं बहुत हुआ, ये लाइए। रख लीजिए आप। आपको जन्म पत्री तो मिली थी ना? जन्म पत्री? हाँ, वो मुझे मिल गई थी, मैंने ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। समझिए कि जन्म पत्री एकदम मिली चुकी है आपस में तो। हाँ ठीक है, पर मेरे कानों में एक भनक पड़ी है। भनक? कैसी भनक? यही पढ़ाई लिखाई, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, घर का काम काज करे उतना काफी है। ये सही कहा आपने। जी हाँ, नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
ये बात अब उन लोगों को समझाइए ना जो मुझे बोलते हैं कि लड़के को एमए बीए करा रहे हो तो लड़की कम से कम ग्रेजुएटेड होनी चाहिए। अब उन अकल के ठेकेदारों को कौन समझाए कि लड़कियां ये अंग्रेजी अखबार और पॉलिटिक्स करने लगी तो हम मर्दों का काम ही क्या रह जाएगा। और वैसे भी शेरों के बाल होते हैं शेरियों के कहाँ, और मोर के पंख होते हैं मोरनी के कहाँ। जी जी जी, ऐसे ही इस दुनिया में कुछ काम सिर्फ मर्दों के लिए बने होते हैं। वाह क्या ख्याल है आपके, दाद देनी पड़ेगी आपकी तो। बोला तो नाम ही वकील हूँ, बच्चे नहीं है ज्यादा। जी सही कहा आपने, ये तो बाकी आपकी लड़की खूबसूरत तो है ना? अभी आएगी तो खुद ही देख लीजिएगा। जी जी, जब ये खूबसूरती की बात हो ही गई है तो ये देखना दिखाना भी एक रस्म ही समझते हैं। रसम ही समझे। शंकर बाबू आपका ख्याल है खूबसूरती के मामले में? सुंदरता लड़की खूबसूरत तो होनी ही चाहिए। हमने आपसे पहले भी कहा था लड़की पाउडर लगाए या ना लगाए, खूबसूरत तो होना ही चाहिए। सही कहा आपने। अच्छा ये बात हो गई, ये लीजिए ना, मैं कुछ लिया ही नहीं पहले तो। हम यहाँ पे पेट भरने थोड़ी आए हैं, नाश्ता करना था, कर चुके। लाइए मैं खाऊंगा। आप इसलिए तो नहीं कतरा रही कि चाय साथ टोस्ट, और वो टोस्ट का क्या बताऊं, वो मक्खन। क्यों तकलीफ करते हैं? टोस्ट वोस्ट मुझे वैसे भी नहीं पसंद, हमको पेट नहीं भरना है, नाश्ता करना था, कर चुके। अच्छा मैं उमा को बुला देता हूँ। जी जैसा सुनो जरा उमा को लेके आना, साथ में पान भी भिजवा देना। जी जी जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमको। लाओ बेटी मुझे चश्मा। वो पिछले महीने में इसकी आंखों में थोड़ी दिक्कत हो गई, कुछ दिनों के लिए लगा, हट जाएगा। पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो जरा सिलाई बुनाई की वजह से ना आंखों पर जोर पड़ने लगा था, बस इसलिए। ठीक है, बैठो बेटी। बैठो उमा। लड़की की चाल ढाल तो ठीक है, नैन नक्श भी अच्छे ही हैं। गा बजा लेती हो? गाती तो हमारी बेटी बहुत अच्छा है। उमा जाके सुनाओ इन्हें कुछ। ये हारमोनियम ना हमारे ससुर जी का है। बहुत अच्छा बजाते थे वो भी। देखते हैं। सुना कितना अच्छा गाती है ये। हाँ ठीक ठाक ही गाती है, ऐसा भी कुछ खास नहीं था। बेटी जाती कहाँ हूँ? बैठो जरा। इधर बैठो उमा आके। ये पेंटिंग ये इसी ने तो बनाई है दोनों, बाकी हमने अंदर भी रखी हुई है काफी। हाँ सिलाई बुनाई कर लेती है ना? बहुत अच्छी, आप मानेंगे नहीं, घर के साड़ी जो पर्दे हैं ना, हमारी साड़ी की बॉल, हमारी साड़ी के ब्लाउज, इनकी कमीजें तक इसी ने तो सिली है। बहुत सर्वगुण संपन्न है हमारी बेटी। ठीक है। बेटी कुछ इनाम भी जीता है कि नहीं? इनाम तो इसने, आप मानेंगे आप नहीं। चुप रहिए, इसको भी तो मुंह खोलने दीजिए। उमा जवाब तो कुछ कह रहे हैं वो। अब मैं क्या जवाब दूं पापा? जब कुर्सी मेज बेचे जाते हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सीधा खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना। उमा क्या कह रही हो? अब मुझे कह रही है तो मम्मी, ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वो सिर्फ बकरियां हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर खरीदते हैं? राम स्वरूप जी बहुत हुआ, ये तो हमारी बेइज्जती हुई। जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और अगर अपने साहबजादे से तो पूछिए, पिछली फरवरी को लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए थे? बाबूजी चलिए। ए तू रुक, गर्ल्स हॉस्टल? क्या ये कॉलेज भी गई है? जी हाँ, मैं कॉलेज भी गई हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और आपके बेटे की तरह तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। राम स्वरूप जी आपने मेरे साथ दगा किया है। आपने कहा था लड़की मैट्रिक पास है, इसने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा और इसने बीए करा हुआ है। चलो जंगल, पता नहीं कैसे लोग हैं। जाइए जरूर चले जाइए, और एक बार देख लीजिएगा आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। ये क्या किया तूने उमा? अब रो क्यों रही है? मैं मक्खन ले आया। ना है सुधरना ना सुधरेंगे, ना है सुधरना ना सुधरेंगे, करते
दोहरी बातें, ना है सुधरना ना सुधरेंगे, करते दोहरी बातें, करते हम नारी की इज्जत, हम आडंबर भारी, हम तो हैं व्यापारी, हम है संकोच भारी।